class of business studies. This is unit 11 going on, and the next topic from this unit is price mix. As we discussed various elements of marketing mix, and now we are going to discuss them in detail one by one. So taking the very first, that is price mix, we will discuss its concept and also various factors that affect the decision of price making. जब आप प्राइस डिटरमाइन करते हो तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एक प्राइस को हार्म करते हैं, प्राइस को इफेक्ट करते हैं, या फिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमेशा आपको सोच के चलना है एक प्राइस को डिटरमाइन करते हुए. वी विल सी दैट ऑल इन दिस सेशन. सो लेट्स स्टार्ट. The price of a product or service, is it worth? Okay, जब हम प्राइस देखते हैं तो प्राइस क्या होता है? प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इज इट्स वर्थ एंड इज एक्सप्रेस्ड इन अ मॉनेटरी टर्म. मनी की टर्म में ही, मॉनेटरी वैल्यू में ही आप आंसर देते हो ना. आप सपोज कोई प्रोडक्ट खरीदने गए हो शॉप पर, तो आप शॉपकीपर को बोलते हो कि ये पर्टिकुलर पेन कितने प्राइस का है, या आपको कोई ड्रेस लेनी है तो आप पूछते हो ये ड्रेस का प्राइस कितना है. इट मीन्स यू आर आस्किंग देम अबाउट द मॉनेटरी वैल्यू. इन टर्म्स ऑफ मनी आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे उस ड्रेस को परचेज करने के लिए, दैट इज द प्राइस. ओके, प्राइस मिक्स में क्या होता है? इट्स एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन एंड इज रिलेटेड टू व्हाट? फिक्सिंग ऑफ द प्राइस. इसमें मेजर डिसीजन लिया जाता है प्राइस को फिक्स करना. फिक्सिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस. While fixing the price of a commodity, the marketeer should keep some factors in mind. बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमेशा माइंड में लेकर चलने होते हैं एक शॉपकीपर को या एक सेलर को, कि हम उसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, क्या ऐड ऑन नहीं कर सकते, एक प्राइस को हम कितना बढ़ा सकते हैं, कितना बढ़ा नहीं सकते. ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो विच कैन अफेक्ट द प्राइस डिटर्मिनेशन और डिसीजन ऑफ अ प्राइस. And what are those factors? Let's discuss one by one. The very first is pricing objective. The basic objective of the organization क्या होता है? एक बिजनेस का मोटो क्या होता है? To earn maximum profit. राइट स्टूडेंट्स, आप बिजनेस या कोई भी एक ऐसी फर्म ओपन कर रहे हो और अगर आप प्रॉफिट को ही नहीं सोच के चलोगे तो आपका बिजनेस वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा. हमेशा एक प्रॉफिट मोटिव होता है. But there are certain objectives of the firm also which are very essential, and those factors plays a major role in deciding the price. अब आप कहोगे कि मैम वो कौन से अदर फैक्टर्स हैं, वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं? लाइक डैश इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट. मतलब कि अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो उसमें कैसे सरवाइव करना है, सर्वाइवल इन अ कॉम्पिटिशन, ये भी आपको देख के चलना है. हमेशा प्रॉफिट के पीछे नहीं भाग सकते, आपको कंपटीशन को भी फेस करना है. आपके साथ ही अगर कोई फर्म compete कर रही है, उसका प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट से बहुत बेहतर है, उसकी क्वालिटी आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी से बहुत अच्छी है, तो ऑब्वियसली कस्टमर्स विल गो टू दैट प्रोडक्ट, दे विल वांट टू परचेज दैट प्रोडक्ट. सो आपको कंपटीशन को फेस करना है, अपने प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी को और ग्रो करना है, मेंटेनेंस करके चलनी है. The next could be obtaining market share leadership. ओके, अगर आपको ज़्यादा लीडरशिप ओन करनी है, मार्केट में अपना शेयर बढ़ाना है, तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस, यू हैव टू कीप द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस एट द लोअर लेवल. जितना प्राइस आप कम रखोगे, आपका मार्केट में शेयर उतना ही बढ़ेगा, आपका प्रोडक्ट उतना ही बिकेगा. एंड another is attaining the product quality leadership. और अगर आपको क्वालिटी लेकर चलनी है कि भैया मार्केट में इस बंदे के पास जाओगे क्वालिटी मिलेगी ही मिलेगी. कुछ लोग होते हैं जो सस्ती से सस्ती चीज़ खरीदना चाहते हैं, तो तब वो आपके पास आएंगे अगर आपने मार्केट शेयर लीडरशिप अडॉप्ट किया है. बट अगर आपने क्वालिटी लीडरशिप अडॉप्ट किया, भैया हमारे पास मिलेगी क्वालिटी, तो आप इस वे में हाई प्राइस भी रख सकते हो. लिटिल हाई हो सकता है क्योंकि कस्टमर्स विल हैप्पी टू गिव यू हाई प्राइस इफ दे आर गेटिंग बेस्ट क्वालिटी. अगर उनको क्वालिटी अच्छी मिल रही है तो थोड़ा और पैसा भी देने के लिए तैयार है, दाम बढ़ा दीजिए, बट क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. राइट, moving to the next point, next factor is extent of competition in the market. मार्केट में कंपटीशन कितना है ये भी प्राइस पर बड़ा इफेक्ट डालता है. कैसे? इफ एन ऑर्गेनाइजेशन डजंट फेस एनी कंपटीशन, अगर कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है उसका,
सिंगल प्रोडक्ट है, किसी भी शॉप पे चले जाओ वही मिलेगा, वो लोग वो मोनोपोलिस्ट है, मतलब हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, देन इट इज फ्री टू फिक्स एनी प्राइस, वो प्राइस कितना ही रख सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, आपने देखा हो क्या, डीजल पेट्रोल कंपनीज, है ना, यहाँ पर क्या है, पेट्रोल डीजल में आपका कोई और कॉम्पिटिटर है ही नहीं। आप गाड़ी में डीजल या पेट्रोल को सब्सटीट्यूट करके कुछ नहीं डाल सकते। एक सीएनजी अब ऑप्शन में आया, बट दैट इज ऑल्सो रेयर। ओके, डीजल पेट्रोल का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो इसका प्राइस आप कितना ही फिक्स कर लो, दैट इज नॉट इवन दो इनफ। ठीक है, सो हियर इट्स फ्री टू फिक्स एनी प्राइस, एज द कंपनीज, यहाँ पर क्या होती है, कंपनी हैज द मोनोपोली इन द मार्केट, वो मोनोपोली लेकर चलते हैं, मोनोपोलिस्ट कहलाए जाते हैं, राइट। बट हाउएवर अगर कंपटीशन क्या है, इज टफ, यू आर फेसिंग रेगुलर कंपटीशन इन द मार्केट, रेगुलर आपके प्रोडक्ट का कोई ना कोई कॉम्पिटिटर आ ही रहा है, there are many products like detergent powders, okay, body soaps, then organization has to fix the price of the product to our services after keeping the competitors price in mind। आपको साथ में कॉम्पिटिटर के मार्क प्राइस को भी ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। अगर कॉम्पिटिटर एक पर्टिकुलर, लाइक यू कैन से एनी कोल्ड ड्रिंक है, और उसका जो प्राइस है वो वन, इट्स लाइक ₹70 पर लीटर है, राइट, आपने भी एक कोल्ड ड्रिंक निकाली है, लिटिल सब्सटीट्यूट ऑफ दैट, और आप प्राइस रख रहे हो सपोज 120 पर लीटर, तो कस्टमर्स किसके पास आएंगे, 70 पर लीटर के। तो इसलिए हमेशा कंपटीशन को भी ध्यान में लेकर चलना होता है। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन कॉस्ट, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में, बिल्डअप करने में, सर्विस को हायर करने में कितनी कॉस्ट आपकी लगी है, उस प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से लेकर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से लेकर पैकेज करने में, लेबलिंग करने में, उसको ब्रांडिंग देने में, और कस्टमर तक पूरा वेयर हाउस से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने में आपको कितना लेबर कॉस्ट, ट्रैवलिंग चार्जेस सारे लगे हैं, आप वो भी तो ऐड ऑन करिए। अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेचने में घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो आप क्या कमा रहे हो, कुछ भी नहीं कमा रहे। सो द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फिक्स्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कवर इट। रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट, अगर आप कोई बिजनेस खोलने वाले हैं या कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाले हैं और बाद में आप उसकी सेल कर रहे हो, तो ध्यान में रखिए एटलीस्ट इतना तो कवर हो जाए कि टोटल कॉस्ट आप सारी उस पैसे, उस प्रोडक्ट से निकाल लो। ओके, टोटल कॉस्ट क्या होती है, विच इंक्लूड्स बोथ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट भी हो जाती है लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, दीज कॉस्ट, एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट लाइक ट्रैवलिंग चार्जेस, ओके, लेबर चार्जेस, दीज आर थिंग्स। तो उस प्रोडक्ट में वो इन्वॉल्व होनी चाहिए उस प्राइस में, तो ये भी प्राइसिंग के अंदर ही डिसाइड किया जाता है, ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज डिमांड एंड यूटिलिटी ऑफ द कस्टमर। कस्टमर उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड कर रहे हैं, कस्टमर के लिए वो प्रोडक्ट कितना मतलब उसकी यूटिलिटी कितनी है कस्टमर के लिए, वो कितना यूजफुल है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स जो अफेक्ट करता है प्राइस डिटर्मिनेशन को। वेन देयर आर वेरियस सब्सटीट्यूट, सपोज कीजिए एक प्रोडक्ट के बहुत सारे सब्सटीट्यूट हैं, लोगों की डिमांड एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की नहीं, अगर उनको आज वो मिल रहा है कोई बात नहीं, आज हम दूसरा ले आते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल जैसे हैंड वॉश, आप हैंड वॉश लेने गए, हाँ ठीक है ये नहीं है तो कोई दूसरा दे दो, हाथ ही तो धोने हैं, तो दैट इज लाइक सब्सटीट्यूट फॉर दैट प्रोडक्ट। अगर उस वो अवेलेबल है मार्केट में, देन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू ब्रिंग डाउन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तब आपको प्राइस बहुत कम रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ही डिमांड में है तो रखिए हाई, बट अगर लोग दूसरे पे शिफ्ट हो जाते हैं इजीली तो लो रखिए, क्योंकि ज्यादा रखोगे तो वो ऑब्वियसली दूसरे पे जाएंगे। ओके, देन द लास्ट इज गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। देखिए गवर्नमेंट बार भी लगता है प्राइस पे, लीगल रेगुलेशन भी रखती है, गवर्नमेंट चेक करती है कि जो मोनोपोलिस्ट हैं क्या वो प्राइस रीजिंग तो नहीं कर रहे, क्या वो ज़्यादा प्राइस तो हाई चार्ज नहीं कर रहे हैं कस्टमर से। तो गवर्नमेंट क्या करती है, दे हैव वेरी राइट टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज, जो कि कमोडिटीज कैसी हैं, लाइक ड्रग्स, ड्रग्स मीन्स मेडिसिन, एलपीजी प्रोडक्ट्स, फूड आइटम्स जो हैं, जो कि एक बेसिक नेसेसिटी है एक कस्टमर के लिए। सो वाई, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, का इंटरेस्ट बचाने के लिए और उनको वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवाने के लिए जिससे उनका डेली का खर्चा चल सके, जिनसे उनका डेली का एक रूटीन चल सके। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट उन प्रोडक्ट्स पे कंट्रोल रखती है, उनको जो सेलर है ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। Right, my dear students, so I hope here you get the best information regarding this very important element of marketing mix,
We discussed price mix today. So with this session is over. Stay tuned for the next one.